हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि अवतल लेंस में सिद्ध करें 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये हम लोग के पास में क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं और साथ ही साथ किस स्टेप में आपको कितना नंबर मिलेगा वो मैं डिस्कस करते हुए चलूँगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन तो आप लोग को पता ही है कि क्वेश्चन है कि अवतल लेंस में सिद्ध करें 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक फिगर बनाना है। ठीक, तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले एक फिगर बनाना और उससे भी पहले एक अवतल लेंस बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, अवतल लेंस बनाना है। ठीक, अब यहाँ अवतल लेंस तो आप लोग जानबे करते हैं क्या होता है। अवतल लेंस की जो आंतरिक भाग होता है यानी बीच वाला भाग होता है वो धंसा हुआ होता है। अवतल लेंस में जो बीच वाला भाग होता है वो क्या होता है, तो धंसा हुआ होता है, और जो किनारा वाला भाग होता है वो क्या होता है, उभरा हुआ यानी चौड़ा होता है। ठीक, अब ये एक अवतल लेंस है और यहाँ से बीच में क्या करना है कि एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, कर दिए। चलिए अब यहाँ तक करने के बाद क्या करना है कि इससे प्रधान अक्ष गुजारना है, इसके बीचों बीच से एक प्रधान अक्ष गुजारना है। चलिए प्रधान अक्ष गुजारने के बाद इसमें प्रधान अक्ष पर एक वस्तु लेना है। ठीक है, अब वस्तु से देखो अनंत प्रकाश निकलेगा। ठीक है, वस्तु से अनंत प्रकाश निकलेगा, लेकिन यहाँ हम लोग को 2 प्रकाश ही लेना है। कितना प्रकाश, 2 प्रकाश ही लेना है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ इसे टकराएगी तो ये कैसे क्या होगा, यानी ये होगा अपवर्तित हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से अपवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग मतलब इस तरह डिनोट करेंगे कि ये फोकस से होकर आ रही है। ठीक है, ये मान लेते हैं क्या है, फोकस है। ठीक है, इसको मान लिया F1। ठीक, अब देखिए अब दूसरा जो हम लोग को लेना है, दूसरा यानी यहाँ केंद्र से होकर गुजारना है वस्तु मतलब किरण को, केंद्र से होकर कहाँ से गुजारना है, केंद्र से होकर किरण को गुजारना है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोग दूसरा किरण केंद्र से होकर गुजारेंगे तो कुछ इस तरह से ये चली जाएगी। ठीक है, थोड़ी बहुत अपवर्तित होगी लेकिन कुछ इस तरह से ये चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये एक फिगर बन गया। ठीक है, अब यहाँ कहीं आपको F2 दे देना है, यानी 2F1 देना है, F2 नहीं 2F1 देना है। ठीक, अब इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम A दे दीजिए, इसका नाम B दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए जहाँ पर ये किरण ये पीछे जो फोकस से होकर अपवर्तित होती हुई प्रतीत हुई वो और ये किरण एक दूसरे को काटेगी, वहाँ क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ इमेज बना, इसका क्या बना, इसका इमेज यहाँ बना। ठीक है, इमेज यहाँ बना तो ये हो जाएगा B' और ये A हो गया। ठीक है, बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ देखिए किसी भी रेखा पर अगर लंबवत एक रेखा खींचते हैं तो उसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ भी कितना डिग्री, 90 डिग्री, और यहाँ भी कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो वही 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए इसके और इसके बीच में देखिए तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए अब ये फिगर बन गया। अब चाहे तो इसका नाम दे दीजिए। ठीक है, नाम हालांकि सबका है, ये है, इसको मान लीजिए O और इसको मान लीजिए M। ठीक है, ये नाम भी दे दिए। बताइए क्या फिगर बनाना आपको आ गया। देखिए फिगर कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक अवतल लेंस बनाएंगे। ठीक है, और अवतल लेंस के बीचों बीच एक प्रधान अक्ष गुजारेंगे। ठीक है, जिसको कि मुख्य अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, अब मुख्य अक्ष पर AB एक वस्तु लेंगे और वस्तु से अनंत प्रकाश निकलेगी यानी अनंत किरण निकलेगी। हम लोग को मात्र 2 ही लेना है। पहला मुख्य अक्ष के समांतर लेना है, और मुख्य अक्ष के जैसे समांतर लेंगे तो वो अपवर्तित कहाँ से होती हुई प्रतीत होगी, तो फोकस से होती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा किरण लेना है कहाँ से, तो ये ध्रुव से, इसको ध्रुव बोलते हैं, यानी यहाँ से इसके बीचों बीच यानी केंद्र से होकर लेना है। ठीक है, तो ये था अवतल लेंस का फिगर। बताइए क्या फिगर समझ में आ गया। बना लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा तो कमेंट में लिखिए यस गुरुजी हम लोग फिगर बना लेंगे, क्योंकि अगर आप फिगर बना लेते हैं तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ फिगर से इतना करके छोड़ दीजिएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक में, दिक्कत होगा तो पूछना है। ठीक है, अब देखिए अब जब फिगर बना लिए थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिखना है। लैंग्वेज क्या लिखना है, लिखेंगे माना AB मुख्य अक्ष के समांतर
या ए बी, क्या लिखेंगे, माना ए बी मुख अक्ष पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। बस इतना सा लिख देना है, ठीक है। तो लिखेंगे माना ए बी वस्तु प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष पर, ऐसे लिख दो, मुख्य अक्ष पर रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है। अब लिखना, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये चीज सिद्ध करना है हम लोग को। बताइए कोई दिक्कत? देखिए क्या लिखे कि माना ए बी वस्तु मुख अक्ष पर रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, तो हमें सिद्ध करना है। देखो कितना सिंपल लैंग्वेज है। बताइए क्या लैंग्वेज याद हो गया? अगर लैंग्वेज याद हो गया तो यहाँ आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। टोटल देखिए 2 और 1 3 नंबर, 3 नंबर का आपका काम हो गया। और ये सवाल कितना नंबर का है? 6 नंबर का। 6 में से आप 3 नंबर हो चुका है। अब बाकी बात 3 नंबर के लिए ये करना है आपको, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, रचना क्या करना है, रचना। अब ध्यान से देखिएगा जो हम दिखाना चाह रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये देखिए, फिर यहाँ से यहाँ यहाँ तक, फिर यहाँ से ये देखिए, क्या एक त्रिभुज बना? हाँ सर। दूसरा त्रिभुज, ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, दिखा त्रिभुज? हाँ सर। अब देखिए ये त्रिभुज का ये बी कोण 90 डिग्री, यहाँ भी बी डैश 90 डिग्री। और देखिए दोनों त्रिभुज का ये वाला कोण, वो जो बिंदु है उसका जो कोण है सम है ना। तो त्रिभुज ए बी ओ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के, क्योंकि दोनों त्रिभुज का दो कोण क्या है, समान है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये दोनों में क्या है, कॉमन है। क्या है? त्रिभुज समरूप, ठीक है। तो यहाँ देखो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ समरूप हो जाएगा त्रिभुज क्या, ए डैश बी डैश ओ के, ठीक है। अब देखिए जब ये दो त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूप का कंडीशन क्या कहता है कि एक त्रिभुज का लंब बटा दूसरा त्रिभुज का लंब बराबर एक त्रिभुज का आधार बटा दूसरा त्रिभुज का आधार। ये त्रिभुज के समरूपता का नियम कहता है, ठीक है। तो इसका लंब क्या हो गया, ए बी हो जाएगा इसका लंब। अब बटा इसका लंब देखिए क्या हो गया, ए डैश बी डैश, इसका लंब रहे तो ए डैश बी डैश हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, हालांकि कोई जरूरी तो है नहीं, लेकिन मिटा देते हैं ताकि स्पेस मिले। अब बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका आधार क्या है, बी ओ इसका आधार है, और इसका आधार क्या है, तो बी डैश ओ है, ठीक है। इसका आधार है बी डैश ओ, और यहाँ तक करने के बाद समीकरण 1 इसको मान लेना है, समीकरण 1 इसको मान लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखिए आगे दूसरा त्रिभुज आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ से अगर इसको हम मिला दें और यहाँ से अगर हम इसको मिला दें तो क्या एक त्रिभुज आपको दिखा ना? यस सर। दूसरा त्रिभुज यहाँ से अगर हम यहाँ तक चले, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक चले, क्या दूसरा त्रिभुज दिखा ना? अब देखिए त्रिभुज एम ओ F1, उसके बाद त्रिभुज ए डैश बी डैश F1। अब ये भी देखो 90 डिग्री, अभी जस्ट आपको दिखाएं, और ये भी देखो इधर भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। और ये देखो ये वाला कोण दोनों में कॉमन है ना। तो इस भी एंगल से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। तो लिखेंगे अब 9 लिख देंगे क्या, त्रिभुज एम ओ F1 समरूप होगा किसके, तो त्रिभुज ए डैश बी डैश और F1 के। हो गया ना। और जब त्रिभुज समरूप होता है तो एक त्रिभुज का लंब बटा क्या होता है, दूसरा त्रिभुज का लंब, अब बराबर होता है एक त्रिभुज का आधार अब बटा दूसरा त्रिभुज का आधार, होता है ना। अब इसका लंब देखो क्या है, तो सर इसका लंब है एम ओ, और इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश है ना, ए डैश बी डैश है। अब बराबर ए डैश बी डैश होगा यहाँ। उसके बाद इसका आधार क्या है, ओ F1 हो गया, और इसका आधार क्या है, तो बी डैश F1, यानी बी डैश F1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है। अब यहाँ देखो, अब ए बी वस्तु
मुख अक्ष पर रखे हैं और मुख अक्ष से समांतर ये जो रेखा क्या है मुख अक्ष के समांतर क्या है, ठीक है। मीन्स अगर हम कहें कि ए बी, जितना दूरी ए बी का है उतनी दूरी क्या एम ओ का होगा। हाँ सर, क्योंकि ये दोनों रेखा क्या है समांतर है, और समांतर तभी होता है जब उनके बीच की दूरी क्या होती है समान होती है, तभी दो रेखा समांतर होती है, ठीक है। मीन्स जितना ए बी लंबा होगा यानी ए बी की दूरी होगी उतने एम ओ की दूरी होगी क्या। हाँ सर, जब जितना ए बी की दूरी उतने एम ओ की दूरी, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी बराबर एम ओ कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी यानी इनके बीच की दूरी क्या है समान है। तो जितना यानी मान के चलो कि यहाँ 3 फीट तो यहाँ भी कितना होगा 3 फीट होगा, तो ये जितना वो भी उतना, क्या इसके बदले में इसको लिखे तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे एम ओ के जगह पे ए बी लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एम ओ और ए बी क्या है तो बराबर है, ठीक है। एम ओ और ए बी बराबर है, और यहाँ हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि एम ओ जो है वो ए बी के बराबर है इसीलिए लिखें। बताइए समझ में आया। अरे ये और ये बराबर है क्योंकि ये दोनों रेखा क्या है समान है यानी समांतर है, और समांतर रेखा दो रेखा समांतर तभी होती है जब उनके बीच की दूरी क्या होती है समान होती है, तभी दो रेखा समांतर होती है। बताइए क्लियर है। चलिए अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब समीकरण 1 का लेफ्ट साइड देखिए और समीकरण 2 का लेफ्ट साइड देखिए, कुछ दिखा। हाँ सर, यहाँ ए बी बटा ए डैश बी डैश है और यहाँ भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है। तो समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट साइड दोनों बगल देखो, दोनों समीकरण में बराबर है, तो क्या राइट साइड बराबर नहीं होगा, होगा ना। तब वो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, या समीकरण 1 और 2 से ये लिख देंगे, ठीक है 2 से। तो समीकरण 1 और 2 में देखो क्या आ जाएगा, तो बी ओ उसका लेंगे अब बटा रहे तो बी डैश ओ लेंगे, अब बराबर इसका देखो क्या लेंगे ओ F1 हो जाएगा, अब बटा क्या आ जाएगा बी डैश F1 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो केंद्र से लेके यानी ध्रुव से लेके वस्तु के बीच की दूरी को बोलते हैं वस्तु दूरी, ठीक है। अगले जैसे पहले वीडियो हम अपलोड किए थे उसमें आपको बताए थे उत्तल लेंस में सिद्ध करें, और उसमें हम आपको चिन्ह परिपाटी बताए थे ना चिन्ह परिपाटी, कि अगर वस्तु बाईं ओर है तो निगेटिव होगा, अगर कोई वस्तु दाईं ओर है तो पॉजिटिव, यानी ध्रुव के दाईं ओर पॉजिटिव और ध्रुव के बाईं ओर जो भी रहेगा वो निगेटिव होगा, चाहे वो वस्तु दूरी हो या प्रतिबिंब दूरी हो या फिर फोकस दूरी हो, सब निगेटिव होगा। अगर बाईं ओर है तो, अगर दाईं ओर है तो सब पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये यहाँ वस्तु है और O से लेके B ये वस्तु की दूरी है जिसे कि U से डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं। अब ये बाईं ओर है कि दाईं ओर है बताइए कमेंट करके। तो गुरुजी ये बाईं ओर है ना, तो यहाँ BO यानी OB ये क्या है वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को U से डिनोट करेंगे, तो बताइए प्लस U लिखेंगे कि माइनस U लिखेंगे, बताइए कमेंट करके। तो क्या कहिएगा सर ये बाईं ओर है तो माइनस U लिखेंगे ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस U। अब बटा केंद्र से यानी ध्रुव से लेके प्रतिबिंब के बीच की दूरी को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, जिसे V से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं V से डिनोट करते हैं। अब यहाँ देखो ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब के बीच की दूरी को यानी केंद्र से लेकर प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और जिसे V से डिनोट करते हैं। अब ये प्रतिबिंब दूरी बाईं ओर है कि ये दाईं ओर है, तो सर ये बाईं ओर है, तो V जो लिखेंगे वो माइनस V लिखेंगे या प्लस V लिखेंगे, बताइए कमेंट करके। माइनस V लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस V, ठीक है 1 मिनट लिखेंगे माइनस V। अब बराबर अब यहाँ देखो O से लेके F1 यानी केंद्र या ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, जिसे F से डिनोट करते हैं। अब बताइए ये बाईं ओर है कि दाईं ओर है, तो सर ये बाईं ओर है, इसको किस में लिखेंगे माइनस में, तो ये क्या आएगा माइनस F, ठीक है। अब बटा अब यहाँ देखिए एक चीज B डैश और F1 प्रतिबिंब और फोकस के बीच की दूरी को किसी डिनोट करते हैं क्या, नहीं सर। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखो अगर हम लोग यहाँ से पहले चल के यहाँ तक आए, ठीक है, और उसमें से हम लोग अगर ये घटा दें यहाँ तक घटा दें तो क्या हम लोग को यहीं से यहीं तक बचेगा। अरे यहीं लिखा है F डैश B F1 B डैश F1 यही लिखा है B डैश F1, तो अगर हम लोग O F1 लिखें और O F1 में O B डैश घटा दें तो क्या B डैश F1 नहीं बचेगा, बचेगा ना। चलो तो हम लोग क्या लिखेंगे O F1 में घटाएंगे O B डैश, ठीक है, तो हम लोग के पास में बचेगा B डैश F1, ठीक है समझ गए। चलिए अब यहाँ देखिए थोड़ा ऊपर यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा u बटा का v अब बराबर है तो माइनस एफ। अब यहाँ देखो केंद्र से लेके फोकस के बीच, केंद्र से लेके फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, और ये देखो बाईं ओर है तो इसको किस में लिखेंगे, नेगेटिव में, तो ये क्या आ गया माइनस एफ। अब बीच में देखो यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस दे दिए। उसके बाद यहाँ देखो केंद्र से लेके वस्तु यानी प्रतिबिंब के बीच की दूरी को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, जिसे भी से नोट करते हैं, और ये भी बाईं ओर है तो इसको किस में लिखेंगे, माइनस में। यहाँ माइनस पहले से है और एक माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो u बटा v अब बराबर माइनस एफ बटा माइनस एफ, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस v हो जाएगा, होगा ना। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं ना, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करना है, ठीक है। बताइए दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब देखिए जब दिक्कत नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ। देखिए माइनस भी गुना एफ करेंगे तो माइनस बी एफ हो जाएगा। उसके बाद माइनस यू गुना माइनस एफ करेंगे तो माइनस यू एफ होगा, और यू गुना भी करेंगे क्या होगा तो यू भी हो जाएगा, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब यहाँ देखो ये इधर माइनस में बराबर किधर प्लस में जाएगा, तो क्या होगा यू एफ माइनस भी एफ अब बराबर तो यू भी हो जाएगा, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत। अरे ये देखो इधर माइनस में था बराबर की इधर लाइन किस में हो गया प्लस में, ठीक है। अब देखो यहाँ तक करने के बाद क्या करना है कि दोनों ओर यू भी एफ से भाग देना है, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों ओर या दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, तो देखिए इधर क्या है तो यू एफ अब बटा क्या आ जाएगा तो यू भी एफ माइनस भी एफ बटा क्या आएगा तो यू भी एफ अब बराबर यू भी अब बटा क्या आएगा तो यू भी एफ हो जाएगा, होगा ना। अब इसमें से जो कटेगा उसको काट दीजिए। यहाँ देखिए यू एफ या यू एफ कैंसिल, भी एफ या भी एफ कैंसिल, यू भी कैंसिल। तो यहाँ देखो ऊपर में क्या बचेगा एक और नीचे क्या बचेगा भी और माइनस, ऊपर में एक और नीचे क्या तो यू बराबर ऊपर में एक और नीचे क्या एफ, ठीक है। देखिए क्या गया हम लोग के पास में 1 बटा बी माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ। बताइए क्या यही हम लोग को लाना था, हाँ सर, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया प्रूफ, ठीक है। बताइए समझ में आया। देखिए इसको कैसे प्रूव करना है। सबसे पहला स्टेप में आपको एक फिगर बनाना है, ठीक है। फिगर थोड़ा गंदा हो गया क्योंकि हम समझाएं तो थोड़ा बहुत गंदा हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना है जिसमें कि आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिगर बनाने के बाद जो आप फिगर में लिखें, जैसे क्या लिए हैं ए बी एक वस्तु लिए हैं, किस पे लिए हैं तो प्रधान अक्ष पर रखी गई है, तो लिख देना है कि ए बी वस्तु मुख्य अक्ष पर या प्रधान अक्ष पर रखी गई है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है ना, ए डैश बी डैश बन रहा है। तो हमें सिद्ध करना है क्या 1 बटा बी माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ। ये यहाँ तक लिखने के बाद एक नंबर और मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बात इतना इधर प्रोसेस कीजिएगा तो इधर से आपको 3 नंबर मिलेगा। बताइए क्या ये प्रूफ आपको समझ में आया। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना है, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और एक प्यारा भरा कमेंट भी कर देना है ताकि हमको उससे मोटिवेशन मिले, ठीक है, कि जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए।